हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सेट्स की एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4th, 5th और 6th को सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पहले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4th को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4th में क्या बोला गया है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। हमें ये बताना है कि कौन से सेट हमारे इक्वल हैं और कौन से नहीं हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर सेट्स की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में ये पढ़ा था कि इक्वल सेट और इक्वलेंट सेट्स क्या होते हैं। तो इक्वल सेट्स क्या होते हैं कि इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या होती है कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी, तो उसको हम इक्वल सेट बोल देते हैं। मीन्स ए का हर एलिमेंट अगर बी के हर एलिमेंट के इक्वल है तो उसको हम इक्वल सेट बोल देते हैं, और अगर वो इक्वल नहीं है तो वो क्या हो जाता है, नॉट इक्वल सेट्स। अब अगर दो सेट्स इक्वल हैं तो हम क्या लिखेंगे, ए इज़ इक्वल टू बी, और अगर सेट इक्वल नहीं है तो हम लिखेंगे ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। इक्वल टू के साथ ही क्रॉस का साइन लगा देंगे और क्या लिखेंगे, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए सेट दे रखा है जिसके अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। बी सेट में क्या है, डी सी बी ए। अब देखो एलिमेंट वही हैं, सेट ए के अंदर ए है हमारे पास तो सेट बी के अंदर भी ए है, सेट ए में बी है तो बी में भी क्या है, बी है। सेट ए में सी एलिमेंट भी है और बी में भी सी एलिमेंट है। सेट ए में डी एलिमेंट है तो बी में भी डी एलिमेंट है। यानी कि ए का हर एलिमेंट बी के हर एलिमेंट के इक्वल है, तो ये सेट क्या है, हमारा इक्वल सेट है। अगर एक भी एलिमेंट मैच नहीं करेगा तो उसको हम नॉट इक्वल सेट्स बोल देते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कैसे कि यहाँ पे ए का हर एलिमेंट बी के हर एलिमेंट के इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों सेट्स हमारे क्या हैं, इक्वल सेट हैं। तो यहाँ लिखेंगे हेयर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू all the elements of B। Thus A इक्वल टू बी, तो A सेट किसके इक्वल होगा, B सेट के इक्वल होगा। ये भी लिख सकते हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड B आर सेम, thus A इक्वल टू B, तो A हमारा B के इक्वल होगा। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में ए सेट में हमारे पास एलिमेंट है 4, 8, 12, 16। बी में दे रखे हैं 8, 4, 16, 18। अब देखते हैं, फर्स्ट सेट ए का एलिमेंट 4 है तो वो बी के अंदर भी है। फिर ए का एलिमेंट 8 है तो वो बी के अंदर भी 8 है। फिर ए का एलिमेंट 12 है बट बी के अंदर 12 नहीं है। फिर 16 जो है वो 16 तो बी के अंदर है, बट एक भी एलिमेंट जो है वो अगर नहीं आता है किसी दूसरे सेट के अंदर तो उसको हम नॉट इक्वल सेट बोल देते हैं। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, यहाँ देखो ए का 12 एलिमेंट बी के अंदर नहीं है और बी का 18 जो है वो ए के अंदर नहीं है, तो दोनों से ही हमारे पास सेम एलिमेंट नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये लिख सकते हैं 12 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी एंड 18 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। तो 18 जो है वो ए का एलिमेंट नहीं है। Thus all the elements of A and B, all the elements of set A and B are not same, तो सेम नहीं है। Thus A is not equal to B, तो A जो है वो B के इक्वल नहीं है। उसके बाद थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, सेट ए के अंदर हमारे एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10, और सेट बी के अंदर क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 10। यहाँ पे सेट दे रखा है जिसके अंदर है हमारे एलिमेंट 2, 4, 6, 8, 10 है, और बी के अंदर क्या बोला हुआ है कि x किस तरह का है, x एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है और x की वैल्यू 10 से लेस है। अब इंटीजर्स हमारे कौन से होते हैं, जो इंटीजर्स हमारे 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी तक के होते हैं, उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। अब उसी पॉजिटिव इंटीजर में से हमें इवन इंटीजर निकालना है, तो इवन इंटीजर हमारे कौन से होंगे, 2, 4, 6, 8, और यहाँ पे बोला हुआ है कि 10 से लेस और 10 को भी इंक्लूड करना है क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है। तो इसका मतलब एलिमेंट तो वही हो गए जो सेट ए के हैं, यानी कि
बी सेट के हमारे एलिमेंट भी क्या होंगे, 2 4 6 8 10 ही होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे ए का हर एलिमेंट 2 4 6 8 10 बी के हर एलिमेंट के इक्वल है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर सेम, सो ए एंड बी आर इक्वल। तो इसका मतलब दस ए इक्वल है बी के, कि यहाँ पे हर एलिमेंट ए और बी का सेम है। तो ये सेट भी क्या है, हमारा इक्वल सेट है। उसके बाद हमें क्या बोला गया है, फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया है, x सच दैट x इज़ ए मल्टीपल ऑफ 10। हमें ये दिखाना है कि x क्या है, 10 का मल्टीपल है। और सेट b के अंदर हमें क्या दे रखा है, 10 15 20 25 एंड 30। तो ये दे रखा है हमें। अब हमारे पास जो सेट a है उसमें क्या बोला हुआ है कि x जो है वो मल्टीपल है 10 का। 10 का मल्टीपल है अगर, तो हमारे पास 10 के मल्टीपल में कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, 10 हो सकता है। यानी कि हमें ये देखना है कि जो भी 10 के मल्टीपल्स होंगे वो हमें लेने हैं। तो 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 40 50 अप टू 100 तक ये जाता जाएगा। यानी सेट ए के अंदर हमारे किस तरह के एलिमेंट होंगे, फर्स्ट 10 होगा, फिर 20, फिर 30, इस तरह से ये अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं दी हुई हैं। अब बी सेट जो है उसके अंदर हमारे क्या एलिमेंट्स हैं, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, फिर 30 है और अप टू इन्फिनिटी तक के नंबर्स हैं। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे ए में सेट में 10 है, 20 है, 30 है, बी में 10 20 30 है, बट 15 और 25 नहीं है। तो यहाँ पे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर नॉट सेम, यानी कि सेम नहीं है कि ए के अंदर तो हमारे एलिमेंट्स 10 के मल्टीपल आ रहे हैं, बट बी के अंदर 15 25 भी इंक्लूड हो रहा है। तो इसलिए ये सेट हमारा इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी आर नॉट सेम। All the elements of set A and B are not same, thus A is not equal to B। तो A जो है वो B के इक्वल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। हमें ये दो सेट दे रखे हैं, उन दोनों सेट से बताना है कि वो इक्वल हैं या नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो उसका रीज़न बताना है। अब सेट ए के अंदर हमारे पास क्या है, 2 और 3 है। बी के अंदर क्या दे रखा है हमें, सेट x सच दैट x इज ए सोल्यूशन ऑफ x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। सेट ए के अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं 2 एंड 3 और बी के अंदर क्या है कि हमें एक x की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है इस इक्वेशन की हेल्प से। अब b को हम सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे पास एक ये इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 5x प्लस 6। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए इसमें फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। 5x है तो 5x में हमें क्या करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या है 6 है। तो हम एक ऐसे फैक्टर ढूंढ के दिखाने हैं कि जब हम इनको दो नंबर्स को प्लस करें तो 5 आए और मल्टीप्लाई करें तो 6 आए। तो वो हमारे नंबर 2 और 3 होंगे कि 2 में 3 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इन दोनों में से कॉमन आएगा x बाहर, तो x प्लस 3 होगा। फिर लास्ट के 2 में से 2 कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में आएगा x प्लस 3 इक्वल टू में 0। यानी कि यहाँ पे जो फैक्टर बन रहा है वो बन रहा है x प्लस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब दोनों वैल्यूज़ को जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x प्लस 3 भी 0 होगा और x प्लस 2 की वैल्यू भी 0 होगी। यानी कि यहाँ से x की वैल्यू -3 होगी और यहाँ से x की वैल्यू -2 होगी। तो सेट के अंदर हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सेट के अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं -2 और -3, और सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 2 और 3। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपस में इक्वल नहीं है। तो ये सेट हमारा क्या है, A इज़ नॉट इक्वल टू B। तो A जो है वो सेट B के इक्वल नहीं है। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, x सच दैट x इज़ ए लेटर इन द वर्ड फॉलो एंड b y सच दैट y इज़ ए लेटर इन द वर्ड वॉल्व। यानी कि यहाँ पे जो x है उस x से हमारे पास जो वर्ड बन रहा है लेटर्स की हेल्प से वो बन रहा है फॉलो, और y के अंदर जो वर्ड का यूज़ हुआ है वो क्या है, वॉल्व का यूज़ हुआ है। वॉल्व के लिए कौन कौन से लेटर्स का यूज़ किया गया है। तो अब अगर हम सेट A को देखें तो इसमें कौन कौन से लेटर का यूज़ किया गया है, F का यूज़ किया गया है, O 2 बार है बट हम सिंगल एक ही बार लिखेंगे, L भी 2 बार है इसलिए हम सिंगल L भी एक ही बार लिखेंगे, फिर लास्ट में क्या है W। सेट B के अंदर भी क्या क्या वर्ड बनाने के लिए कौन से लेटर का यूज़ किया गया, वॉल्व। तो यहाँ पे भी क्या है W,
फिर O, फिर L और F, यानी कि यहाँ पे A और B के दोनों एलिमेंट सेम हैं। A के अंदर जो हमें एलिमेंट्स यूज़ किए हैं F, O, L, W, B में भी वही यूज़ किए हैं, बस उसकी हमारी अरेंजमेंट सेम नहीं है, W, O, L, F। तो इसलिए ये सेट भी क्या है, हमारा इक्वल सेट है, A इज़ इक्वल टू B। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, फ्रॉम द सेट्स ऑफ गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। हमें इक्वल सेट को सेलेक्ट करके दिखाना है। हमारे पास A, B, C, D, E, F, G, H ये काफ़ी सारे सेट्स दे रखे हैं। तो अब इन सेट्स में से हमें ये चूज़ करना है कि कौन सा सेट किस सेट के इक्वल है। अगर हम A सेट को देखें, A सेट में हमारे एलिमेंट हैं 2, 4, 8, 12। ये मैच कर रहा है थोड़ा बहुत C से मैच कर रहा है, बट C के अंदर हमारे पास एक 14 एलिमेंट है जो A के अंदर नहीं है। अब अगर हम B को देखें, B में क्या है 1, 2, 3, 4, तो B के अंदर 1, 2, 3, 4 है। इसी तरह D के अंदर क्या है 3, 1, 4, 2। तो यहाँ पे एलिमेंट सेम ही हैं बट उनकी अरेंजमेंट सेम नहीं है। B के अंदर क्या है 1, 2, 3, 4 और D के अंदर भी क्या है 1, 2, 3, 4, यानी कि ये सेट इक्वल हो सकता है B और D। अब नेक्स्ट अगर हम E को देखें, E के अंदर एलिमेंट है -1 और 1, G के अंदर भी क्या है 1 और -1, तो ये सेट E और G जो है ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं। F जो सेट है वो किसी से भी मैच नहीं हो रहा क्योंकि इसके अंदर दोनों एलिमेंट 0, 0 हैं। इसी तरह H भी नहीं हो रहा, 0 और 1 है। तो कौन कौन से सेट इसमें पूछा था कि सिलेक्ट करने हमें इक्वल सेट्स। तो एक तो सेट हमारा B और D है, यानी कि B और D के हर एलिमेंट इक्वल हैं, तो B इक्वल है D के। और दूसरा जो सेट हमारा बन रहा है इक्वल, वो बन रहा है हमारे पास E और G। E का हर एलिमेंट G के हर एलिमेंट के इक्वल है, तो यहाँ से E इक्वल होगा G के। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, इक्वल सेट्स कौन कौन से हैं, B और D और E और G। अब ये तो पूछा है इक्वल सेट्स। अगर इक्वलेंट सेट्स की बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन में तो इक्वलेंट सेट के बारे में नहीं पूछा, बट इक्वलेंट सेट की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स के नंबर इक्वल हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B, यानी कि B के एलिमेंट्स और A के एलिमेंट्स की जो नंबर हैं वो सेम हैं। जैसे अगर हम A सेट की बात करें, A सेट में हमारे कितने नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, यानी कि जो काउंटिंग है वो हमारी यहाँ पे 4 की हो रही है। फिर इसी तरह B में भी क्या है 1, 2, 3, 4, यहाँ पे भी 4 ही हमारे एलिमेंट्स हैं। इसी तरह C में भी क्या है 4 ही एलिमेंट्स हैं। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कोई इक्वलेंट सेट्स के बारे में, तो इक्वलेंट सेट्स के अंदर हम नंबर को काउंट करते हैं, एलिमेंट्स कितनी बार रिपीट लिख रहे हैं हम। तो यहाँ पे जैसे ये सेट हमारे पास A सेट है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ A कितने हैं 4 है। फिर B सेट में हमारे नंबर ऑफ B भी क्या है 4 है। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट सेट्स को डिफाइन कर सकते हैं कि सेम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हो सकते हैं बट उनका जो नंबर है यानी कि जो उनका ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। तो इस तरह से आज हमने इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में पढ़ा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।